जागते रहो। धर्म धर्म नाम है तुम्हारे भीतर के नृत्य का। परमात्मा नाम है तुम्हारे भीतर के नृत्य के आरंभ हो जाने का, वीणा के बज उठने का। लेकिन तुमने धर्म को कुछ और ही मान लिया। तुम्हारे महात्मा कुछ और ही धर्म की परिभाषा देते हैं, कुछ और ही वेशभूषा बनाकर तुम्हें दिखाते हैं। लेकिन धर्म तो किसी को प्राप्त नहीं, वो नृत्य वो तो किसी को प्राप्त नहीं, वो वीणा का तार तो उनमें से किसी का नहीं झनका। तुमने कितने महात्माओं को अकेले नृत्य में देखा है? तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे सभी उत्सव से खाली हैं। तुम जो कभी कभार मंदिरों मस्जिदों में उत्सव मना लेते हो, वो प्रमाण है इसी बात का कि बाकी के 360 दिन मंदिरों मस्जिदों में उत्सव नहीं है। क्योंकि उत्सव 2-4 दिन का वो प्रमाण है कि बाकी दिन खाली हैं। तुम सभी ने ऐसा ही धर्म सीखा है जो जीवन विरोधी है, और मैं तुम्हें विधायक धर्म सिखा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन का पक्षधर है। तुम स्वयं कहते हो ना, परमात्मा मिले और तुम बोरा ना जाओ, तो मानना परमात्मा ही नहीं मिला। परमात्मा मिले और तुम पागल ना हो जाओ, तो मानना परमात्मा ही नहीं मिला। वो उतरे और तुम्हारा घट साबुत बचा रहे, तो समझना वो उतरा ही नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर इस जहां में एक से बढ़कर एक झूठ, एक से बढ़कर एक पाखंड चले जा रहा है। सारा अज्ञान तुम सभी ने धर्म के नाम पर ही ढो रखा है, और तुम्हें धर्म के नाम पर अज्ञान को ही ज्ञान बनाकर परोसा जा रहा है। परमात्मा जब भी आता है वो तुम्हें पागल कर जाता है। वो पागल उतरे और तुम्हें अपने रंग में ना रंग के जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्सव, जीवन एक उत्सव बन जाता है उसके आते ही। लेकिन तुम्हारा जीवन तो उत्सव नहीं है। तुम्हारे जीवन में तो कोई उमंग नहीं है, कोई आनंद नहीं है। चलो उत्सव मनाए, इतना सुंदर जीवन है, चलो उत्सव मनाए। पक्षी गा रहे हैं, जानवर रंभा रहे हैं, चलो उत्सव मनाए। मोर नाच रहे हैं, नया सवेरा आ गया है, चलो उत्सव मनाए। चांद जगमगा रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, चलो उत्सव मनाए। फूल सुगंध फैला रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, चलो उत्सव मनाए। बरखा की रिमझिम फुहार पड़ रही है, आसमां में बादल ब्रह्मनाद कर रहे हैं, चलो उत्सव मनाए। तितलियां नाच रही हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, चलो उत्सव मनाए। नदियां कलरव कर रही हैं, सागर नाद कर रहा है, चलो उत्सव मनाए। पपीहा पीहू पीहू कर रहा है, कोयल कूक रही है, चलो उत्सव मनाए। बुद्ध फिर आ गया, पैगंबर फिर आ गया, तीर्थंकर ने फिर तीर्थ बना दिया, चलो उत्सव मनाए। परमात्मा बार बार आता है, लेकिन तुम स्वयं को 4 दीवारियों में बंद करके बैठे रहते हो। द्वार दरवाजे
कस कर बंद कर रखे रहते हो कि कहीं किसी बुद्ध के वचन, किसी परमात्मा के वचन, किसी पागल के वचन तुम्हारे कान में ना पड़ जाए। क्योंकि पागल के वचन सुनकर तो तुम पागल हुए बगैर, पागल बने बगैर रह नहीं सकोगे। तुम जीवन भर माला जपते हो, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी माला भी तुम्हारी तरह थूथी है। तुम भी जड़ हो, तुम्हारी माला के मनके भी जड़ है। तुम्हारी माला 108 मनके की है। तुम मुझे या किसी और पागल को, किसी और बुद्ध को, किसी और दीवाने को, किसी और परवाने को केवल 108 घंटे सुन लो, जीवन में क्रांति निश्चित हो जाएगी। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें खुले मैदान में आना पड़ेगा। घर की चार दीवारी लांघनी पड़ेगी, घर की चौखट पार करनी पड़ेगी। बस एक बार तुम अपने घर की चौखट लांघ लो, देखोगे बाहर वो विराट भाए फैलाए खड़ा है। लेकिन तुमने तो चार दीवारी बनाई है। हिंदू की चार दीवारी, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध, जैन, पारसी। तुम उस चार दीवारी में स्वयं को महफूज समझते हो। कम से कम यहां तो यह सुविधा है कि समाज में धार्मिक माने जाते हो, वरना एक बार चौखट लांघ ली, फिर कैसे चार दीवारी में वापस मुड़ोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जोखिम उठाते हैं। बुद्ध के साथ लोगों ने जोखिम उठाया, महावीर के साथ, मोहम्मद के साथ, जीसस, नानक, कबीर के साथ अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ लोग चले, और जो लोग चले वो उसे पा गए। जब भी कोई बुद्ध आता है तो कुछ लोग अपनी अपनी चार दीवारी छोड़कर बाहर निकल ही आते हैं, और वही सच्चे अर्थों में धार्मिकता को पा सकते हैं। वरना तो सभी सोए सोए मर जाते हैं। जो हिंदू के घर पैदा होता है वो हिंदू के घर हिंदू होकर ही मर जाता है। जो मुसलमान के घर पैदा होता है वो मुसलमान के घर मुसलमान होकर ही मर जाता है। बाहर की हवा किसी को छूती भी तो नहीं है, हिम्मत भी तो कोई नहीं करता है उस चार दीवारी को लांघने की, उस चौखट को पार करने की। कैसे हिम्मत करे? अंधेरे में स्वयं चलना पड़ेगा, अपना मार्ग खुद खोजना पड़ेगा। नहीं, अगर तुम्हें धर्म को पाना है, परमात्मा को पाना है, उस खुदा का दीदार करना है, तो जिस खूंटी से तुम बंधे हो उसी खूंटी को उखाड़ कर अंधे की लाठी बना लो। विवेक का जो दीपक तुम्हारे भीतर है उसे भीतर मत पड़े रहने दो, हाथ में उठाओ और बाहर निकलो। देखना फिर कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा, जहां तुम जाओगे वहीं उजियारा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है ना, परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा बनना पड़ेगा। सम्राट तक सम्राटों की ही पहुंच होती है, परमात्मा तक परमात्मा बनकर ही पहुंचा जा सकता है। वहां किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन किसी भी छोटे घेरे की पहुंच नहीं है। उस विराट के द्वार के भीतर तुम हिंदू मुस्लिम बनकर कभी भी ना प्रवेश पा सकोगे, तुम कभी भी अंदर नहीं जा सकोगे। उस विराट के द्वार के भीतर ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना हिंदुस्तानी, ना पाकिस्तानी, ना अमेरिकन, ना जापानी कुछ भी घेरा लेकर उसके द्वार के भीतर नहीं जा पाओगे।
लोग आते हैं, कई वेशभूषा वाले महात्मा भी आते हैं, पूछते हैं परमात्मा कहाँ मिलेगा। सभी अंधे हैं, प्रश्न ही गलत पूछते हैं। ये पूछते हैं कहाँ मिलेगा, ये पूछते हैं परमात्मा कैसे दिखेगा। कोई भी ये नहीं पूछता कि हमारी आंखें कैसे खुलेंगी, हम देखना कैसे सीखेंगे। मैं कहता हूं किसी भी जीते जागते बुद्ध को खोज लो, वो देखना सिखा देगा। तो परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा। परमात्मा कहीं थोड़ा ही खोया है, तुमने ही आंखें बंद करनी है। और बुद्ध, वो यही तुम्हारी आंखें ही तो खोलता है। और बुद्ध क्या करता है, और बुद्ध का काम क्या है? परमात्मा परमात्मा होता है या नहीं, परमात्मा दिखता कैसा है, परमात्मा करता क्या है। सारे अंधे परमात्मा होने का प्रमाण जुटाते फिरते हैं। बुद्ध कहते हैं बेकार की बहस मत करो, आंखें खोलकर परमात्मा को देख लो। क्या प्रमाण जुटाना और क्यों जुटाना? ध्यान से देखना, तुमने अपने जीवन में कभी भी प्रकाश देखा है? लाइट, प्रकाश के भीतर पूरा संसार देखा है। प्रकाश के कारण चांद, तारे, नदियां, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, सभी कुछ प्रकाश के कारण देखा है। लेकिन क्या कभी प्रकाश देखा है? वैसे ही परमात्मा के कारण तुमने सब कुछ देखा है, लेकिन परमात्मा को नहीं देखा। एक बार आंख खुल गई तो वो प्रकाश एक एक कण के चारों तरफ नृत्य करता नजर आएगा। वो प्रकाश वृक्ष के एक एक पत्ते के ऊपर नाचता नजर आएगा। लेकिन तुम पत्ते को देखते हो, तुम प्रकाश को नहीं देखते। तुम उस धूल के कण को देख रहे हो, तुम प्रकाश को नहीं देख रहे। बस इतना ही अंतर है आंख खुले और आंख बंद में। मैं तुम्हारी आंखें खुलवाता हूं, मैं तुम्हें यह समझाता हूं कि तुम्हारी आंखें कैसे खुले, फिर तुम्हें आत्मा, परमात्मा, प्रकाश सभी कुछ तो दृष्टिगोचर होगा। कुछ भी तुम्हारे से छुपा नहीं रहेगा। गुरु यही तो करता है। गुरु कुछ देता थोड़े ही है। तुम्हें तैरना सिखाने वाला भी कहीं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर थोड़ा ना तैरता है, या तुम्हारे साथ साथ थोड़ी ना तैरता है। किनारे खड़ा तुम्हें पानी में ढकेल देता है कि ऐसे हाथ पैर मारो। वो केवल तुम्हें पानी में उतारता है और कुछ भी नहीं करता। और सच्चा गुरु भी यही करता है, वो तुम्हें तुम्हारी ही मौत के सागर में उतार देता है। वो कहता है मैं भीतर ही खड़ा हूं, आओ यहां, मजा आएगा। और जैसे ही तुम नीचे बीच में सागर में उतरते हो, वो हट जाता है ताकि तुम गिरो, डूबो, मरो, तुम्हारी मैं का अंत हो। और जैसे ही तुम्हारी मैं मिटती है, उसी क्षण वहां बुद्ध का प्राकट्य हो जाता है। तुम स्वयं ब्रह्म हो जाते हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं कस्तूरी हो, लेकिन तुम ब्रह्मवश बाहर ढूंढे जा रहे हो। बुद्ध क्या करता है? बुद्ध केवल वही भ्रम तोड़ता है जो अज्ञानियों ने, जो स्वार्थियों ने, जो मूढ़ों ने अपने अपने स्वार्थ हेतु तुम्हारे चारों तरफ लगाए हुए हैं। तुम्हारे चारों तरफ जो भ्रम डाले हुए हैं, बुद्ध वही तोड़ता है। बुद्ध एक प्रकार से सीधा सीधा तुम्हारे ऊपर सर्दियों में
सोए हुए तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल देता है ताकि तुम उठ जाओ। हाँ, उठते ही सबसे पहले तुम उस बुद्ध को दोष देते हो, ये बात पक्की है। जो तुम्हें सोए से जगाए वो दोषी ही तो होता है। तुम सोए हो इस संसार में, आधे इस विचार में सोए हैं कि वह पापी हैं, वह नरक में जाएंगे। आधे इस विचार में सोए हैं कि वह पुण्यात्मा है, वह स्वर्ग, बैकुंठ, मोक्ष, मुक्ति को जाएंगे। केवल बुद्ध ही बीच में एक ऐसा होता है जो जागा हुआ है। वो तो ना तो पाप का ना पुण्य का किसी भी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता है। एक अधार्मिक चोर होने के स्वप्न में भरमाया है और तुम्हारे सारे धर्मों को मानने वाले साधु होने में, महात्मा होने में भरमाए हैं। लेकिन बुद्ध, वो ना तो धार्मिक होता है ना अधार्मिक। वहां तो केवल बुद्ध होता है, वहां तो केवल परमात्मा होता है, वहां तो केवल साक्षी होता है, वहां तो केवल समाधिस्थ होता है। तुमने वो पंक्ति सुनी होगी, एक समाधि बिसरी सारी व्याधि। जिसने उस समाधि का स्वाद चख लिया वो तुम्हें भी उस समाधि का स्वाद चखा सकता है। जिसने स्वयं को स्वयं में परमात्मा का आलिंगन कर लिया वो तुम्हें भी परमात्मा की गोद में डाल सकता है। लेकिन तुम तो लगे हो पंडितों पुरोहितों के चक्रों में। वो स्वयं ही सोए हैं, वो तुम्हें कैसे जगाएंगे? जिन्हें स्वयं ही परमात्मा नहीं मिला, जो स्वयं ही परमात्मा नहीं हुए, वो तुम्हें कैसे परमात्मा से मिलाएंगे? अगर तुम उनकी आंखों में देखोगे, झांकोगे, तो चालाकी के अलावा कुछ भी नहीं पाओगे। नहीं मानते तो स्वयं झांक कर देख लेना। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।